वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। उनका ये कहना है कि 5 लोगों से ज़्यादा का मजमा भी वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत कल की रैली को रोकने की किस हद तक कोशिश करेगी और उसके नताइज क्या रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। वफाकी हुकूमत किसी तौर पर भी इमरान खान की रैली को नहीं निकलने देगी, ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अब वो बनी गाला का मुहासरा करते हैं, अब वो गिरफ्तारियां करते हैं, अब वो वहाँ पर लोगों पे मुकदमा दर्ज करते हैं, वहाँ पे लाठी चार्ज होता है, लोगों को आने से रोका जाता है, या कुछ ना कुछ उन्होंने करना है। और कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम दिन है। देखिए, 2-3 चीज़ें तो आप जहन में रख लें, बड़ी क्लियर और बिल्कुल वाज़ेह। कितने दिन आप दफ़ा 144 लगाएंगे? कितने दिन लगाएंगे? कल रोक लेंगे, परसों हो जाएगा, परसों रोक लेंगे, उसके अगले दिन, उसके बाद उसके अगले दिन, उसके बाद उसके अगले दिन। चले मान लें आपने लगा ली। इस्लामाबाद के बाहर कोई एरिया नहीं है, इस्लामाबाद के बाहर कोई जगह नहीं है, बाकी किसी और जगह रैलियाँ होंगी, किसी और जगह जलसे होंगे, किसी और जगह जुलूस होंगे, तो आप क्या कर लेंगे? आप उसे नहीं रोक सकेंगे। KP भी उनके पास है, पंजाब भी उनके पास है, दोनों सूबे जो हैं उनके पास है। उससे हट के सरहद तो और है किसकी? तो ये तो एक फ़ैसला, मेरे पास जो इतला है यासर, वो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो इन्होंने फ़ैसला किया कि इमरान खान को किस तरह क्या करना है, किस तरह रोका जाए, क्योंकि ये इमरान खान के और जुलूस निकालते तो शायद वो इस तरह न करते। उन्हें हर सूरत में शहबाज गिल के हवाले से वो जुलूस निकालने से रोकना चाहते हैं, चूँकि कप्तान के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत से ऐसे सबूत आ चुके हैं जिस पर उन्हें इल्म हो चुका है कि शहबाज गिल के साथ इंतहाई जो सलूक हुआ है, और उसके बाद उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो समझते हैं कि अगर अब हम नहीं खड़े नहीं हुए तो फिर शायद हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं और शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाए, जिसकी बिना पर यह सारा कुछ किया जा रहा है। और आज भी देखें, आज एक बड़े तसादम से बचा गया है। अगर आज कप्तान वहाँ कहते हैं कि नहीं, मैंने हर सूरत पे मिलना है, जितनी मर्जी पुलिस खड़ी होती, जो मर्जी होता, और मीडिया वहाँ मौजूद था, और अगर ये खबर चल जाती कि कप्तान पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि इस्लामाबाद पुरअमन रहता। पिछले 2 दिनों में ये देखने आया कि PTI ने तसादुम से बचने की बहुत हद तक कोशिश की है। जब अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल थी, एक तरफ रावलपिंडी पुलिस थी, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की थी, फिर रेंजर्स को भी तलब किया गया, तब भी बैकफिट पे जो गई है वो पंजाब हुकूमत गई है। वो इसी वजह से गई है कि किसी तसादुम से बचने की सूरत हाल इख्तियार की जाए। आज भी यही देखने में आया। तो इस पर आपको वफाकी हुकूमत का आइंदा का लाहेअमल क्या दिखाई दे? वफाकी हुकूमत जो है वो तसादम की तरफ जाना चाहती है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि तसादम हो। PTI का जो एक टेम्पो बना हुआ है, या PTI का जो एक आप समझते हैं कि ये PTI बड़ी पुरअमन तंजीम है, उसको किसी तरीके से इस ज़ुमरे में लाना कि जनाब नहीं, ये पुरतशद्दद तंजीम है और वहाँ उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उसके जवाब में लाठी के जवाब में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए PTI पर कुछ पाबंदियाँ लगाने के लिए, या PTI को किसी और तरफ ले जाने के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। देखें, इमरान खान का जुलूस निकालता, वो एक जुलूस निकलता, जुलूस निकल के रैली ख़त्म हो जाती, क्या फ़र्क पड़ना था? कोई फ़र्क पड़ना था? पहले जुलूस नहीं निकले इस्लामाबाद में? क्या पहले जलसे नहीं हुए इस्लामाबाद में? क्या पहले रैलियाँ नहीं निकली इस्लामाबाद में? क्या ये सारा कुछ नहीं हुआ? तो ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं होनी थी? हर सियासी जमात अपने लोगों के लिए निकालती है। मुझे एक बात बताएं, क्या मियां जवेद लतीफ़ ने जो अल्फाज अदा किए थे जिस पर वो गिरफ्तार हुए थे, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग उनके घरों में नहीं गए थे? क्या उनकी तरीक़ पेशे में सब कुछ नहीं होता था? हमें पाकिस्तान के अंदर, माशरे के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि जो गलत करे बिल्कुल उसे माने उसने गलत किया है, और जो गलत नहीं करता तो उसको भी माने किसने गलत नहीं किया। लेकिन सियासत के अंदर पुरतशद्दुद जो मामलात है, यासर ये नहीं होने। यासर आपको पता है ये क्या नुकसान हो रहा है? सोशल मीडिया बराबर है, आपका फ़ॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान के ये हालात देख के पाकिस्तान से बाहर जो आपके बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो किसी सूरत में भी इसको अच्छा नहीं समझते। पाकिस्तान से बाहर बैठे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, वो उनके अंदर शदीद नफरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। ना पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टर जो तो बाहर से था वो आने के लिए अब तैयार है, ना गैर मुल्की इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। कि जिस मुल्क के अंदर हमेशा गैर मुल्की इन्वेस्टर किसी भी मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद वाक़या जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं करता, ये हालात नहीं देखता। और सोशल मीडिया तो इस तरह भरा हुआ है, आप सोशल मीडिया देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि लगता है सिर्फ यही मामला है। तो फिर क्यों हमारी हुकूमत जो है वो इस बात को नहीं समझती? एक तकरीर आपके पास है, उसने जुर्म किया, बस ठीक हो गया, उसको सज़ा दें।
अदालतें किस लिए? सजा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में लेके जाए ना। इस बात की हिमायत करनी चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा हो और मुकदमे का ट्रायल वो भुगतें और मुकदमे का सामना करें और अपनी वजाहत पेश करें। इस हद तक कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए उनसे बाज़-पुरस होनी चाहिए। लेकिन मावराए अदालत इस तरह का तशद्दुद करना, इस पर तो फिर सवालात उठेंगे। और फिर आप ये भी देखिए कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बहुत सी हैं जिनके पास सबूत मौजूद हैं और वो भी फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, देखें, एक शख्स ने जुर्म किया, एविडेंस आपके पास मौजूद है, उस एविडेंस को इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? अगर उसने जुर्म नहीं किया, अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर हम कहाँ खड़े हैं? फिर हम कहाँ खड़े हैं? अगर जुर्म हुए तो अदालतों को कहीं सजा दे, अदालतों में एविडेंस पेश करे, सबूत पेश करे, उनकी वजाहत भी ले। अगर नहीं ऐसा, अगर हमने अपनी अदालत खुद लगानी है, अपना फैसला खुद करना है, अपनी सज़ा खुद देनी है, तो इससे माशरे के अंदर बेगार पैदा होता है। आज मैं आपको बताऊँगा सोशल मीडिया पे क्या है, ये हमारी बात में सोशल, आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों की तस्वीर कि जब वो जेल आते थे किसी को हथकड़ी नहीं लगी होती थी, जब वो जेल आते थे किसी को इस तरह तशद्दुद नहीं किया गया होता था, जब वो जेल आते थे उन पर फूल की पत्तियाँ भी निछावर होती थी, वो उतर के आते थे, पुलिस वाले उन्हें सलूट भी करते थे, वो हर चीज़ के साथ होते थे। तो आखिरकार जिसने जुर्म जितना किया है उसको उतनी सज़ा तो मिले, लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा देने का हक नहीं है। अदालतों को सज़ा का, जज़ा का जो है हक है ना, वो अदालतों के पास होना चाहिए और अदालतों की देना चाहिए। पाकिस्तान के अगर इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना है तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करना होगा। और ये मुझे लग रहा है कि अब जिन बोतल से बाहर आ गया यासर, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो बिल्कुल खामोश थे, अब इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, अब सब्र का पैमाना टूट गया है, अब वो बाहर आ रहे हैं। इमरान खान की रैली को अगर ये समझें कि कर रोक सकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोक सकेंगे। राणा साहब, वफाक और पंजाब का मंजरनामा क्या देखते हैं? एक तरफ वफाक जो है वो गिरफ्त सख्त करने की कोशिश कर रहा है पीटीआई पे, और पीटीआई पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं के घरों पे छापे मार रही है। तो आने वाले दिनों में ये तसादुम क्या और ये इस तरह की तर्ज सियासत क्या मज़ीद पाकिस्तानी माशरे को सबूताज कर सकती है? अब बाकी रह क्या गया, मुझे एक बात बताएं, क्या कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है? मुस्लिम लीग नून वफाक में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून ने वफाक में जो सूरत हाल पैदा की है, पंजाब में उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गए हैं, अब उनके लोग गिरफ़्तार होंगे, वफाक में इनके लोग गिरफ़्तार होंगे। अगर उनके लोगों पे तशद्दुद होगा, वफाक में इनके लोगों पे तशद्दुद होगा। अब इन पर पर्चे होंगे, वफाक में उनके लोगों पे पर्चे होंगे। सिंध के अंदर ये पर्चे देंगे, ये उस पर पर्चे देंगे, वफाक के अंदर पर्चे देंगे, यही चलेगा। ये कोई नहीं सोचे के लिए नो गो एरियाज बना रहे, बन गया, बना नहीं रहे, बन गया है भाई, बन गया। कौन कहता नहीं बना, बन चुका है। ये क्या हालात पैदा हो गए? मुझे एक बात बताए ना, क्या तुक बनता था अगर किसी, मैं एक बात बताएं मुझे, एक वफाकी वजीर वहाँ बैठ के कहे कि मैं आ रहा हूँ, किसी की जुर्रत है मुझे पकड़ के दिखाए? क्यों कह रहे हैं हम? क्या ये मौला जट फिल्म लगी हुई है? ये क्या लगी हुई है? ये मौला जट फिल्म तो नहीं, आप पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुकद्दस ईवान का हिस्सा हैं आप पाकिस्तान की मुकद्दस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। लेकिन दोनों इतरा में देखें, मैं फिर दोनों इतरा में कह रहा हूँ, दोनों इतरा में देखें, अब मैं उसे मार दूंगा, मैं लोग समझते हैं जैसे टीवी पे ना फिल्म चल रही है और इस फिल्म को देखने के लिए लोग बैठे होते हैं कि यार ये फिल्म चल रही है, और फिर मजाक उड़ता है पूरी दुनिया के अंदर हमारा कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं। भाई अगर किसी ने को मुकदमा दर्ज किया है उसको चैलेंज करे, दुनिया मौजूद है, गलत है उससे ख़त्म होगा। अगर नहीं गलत है तो कोई भी शख्स हो, पीटीआई का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, मुस्लिम लीग काफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमीयत उलमा इस्लाम का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून की पकड़ में आना चाहिए। इस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन आने वाले जो दिन है, मैं यासर आपको बता दूँ, ये आने वाले दिन कोई अच्छे दिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिन कोई अच्छे दिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद इंतहा दर्जे को जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ज़ाती अना जो है वो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में सियासी जोड़ तोड़ नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे का जोड़ तोड़ होगा, या तोड़ ही होगा, जोड़ तो होगा ही नहीं ना, मार पीट होगी। अब एक जिसकी जो हदूद होगी वो कहेगा मेरी इस हदूद से बाहर कोई ना जाए, ये होगा। आने वाले दिनों में आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या मंजरनामा देखते हैं? कुछ लोगों की राय ये है कि बरतानिया उन्हें बेदखल करने वाला है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि वो किसी गुफ्तो शनीद के नतीजे में इस मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं कि मुझे पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी बता दूँ, मियां नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये जो सितंबर के महीने की तारीखें दे रहे हैं ना, इस सितंबर में तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, और ना ही अक्टूबर नवंबर हो जाएगी।
फिर नवंबर के बाद कहेंगे दिसंबर जनवरी, फिर उसके बाद कहेंगे फरवरी मार्च अप्रैल। ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं है। कोई आप ये अक्टूबर नवंबर कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ सितंबर का जो डेडलाइन दी है मुस्लिम लीग नून ने, तमाम उनके लीडर यही कह रहे हैं ना, सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं है। यस, आज का दिन नोट कर लीजिएगा, आज का दिन लिख लीजिएगा और आज के दिन की ये फुटेज निकाल के दिखा दीजिएगा। और मैं अब ये भी बता दूँ, ये जो हमारे सियासतदान दावा करते हैं ना जी 15 तारीख या 16 तारीख या 20 तारीख को ये लंदन से कहीं चले जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। अच्छा, अभी ये लंदन में ही है। राणा साहब, अगर ये तब वापसी का फैसला कर लेते हैं तो उस वक्त हकायक क्या होंगे जिसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा? वापसी पे आपको आके इस्लामाबाद के अंदर जेल कोई नहीं है यासर। जेल जो है ना वो जो पिंडी की जो जेल है वो या पिंडी आएंगे या फिर लाहौर आएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूं, जो पिंडी की जेल है वो पंजाब के अंडर आती है, जो लाहौर की जेल है वो भी पंजाब के अंडर आती है। हाँ, पिंडी में सहूलत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा आपको काफ़ी तल्ख भी दिखाई देता है। तलख भी देता है, और आने वाले 5 दिन जो है रोज़ाना आप टीवी पे होंगे, मैं भी होऊंगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत जो है बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार। पाकिस्तानी सियासत आने वाले 5 दिनों के अंदर कौन सा रुख इख्तियार करेगी, नाज़रीन ये वक्त भी बताएगा।